नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। मोबाइल फोन और लैपटॉप ये दोनों ऐसे गैजेट हैं जो अब जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको कभी लगा कि आपका मोबाइल या लैपटॉप जिसे आप हमेशा अपने साथ रखते हैं वो आपका जासूस बन सकता है? इस पर बात करें उससे पहले हम आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं जो आपकी प्राइवेसी से जुड़ी हुई है। व्हाट्सएप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम टिप्पणी की। पहले आप वो जानिए, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपके हाथों में आपका जासूस हो सकता है और आपको उसकी भनक भी नहीं लगेगी। क्या नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों के व्हाट्सएप संदेश सुरक्षित रहेंगे? क्या देश के 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी बरकरार रहेगी? क्या आपके व्हाट्सएप मैसेज और वीडियोस की जासूसी तो नहीं होगी? ये सवाल, ये आशंकाएं पिछले कुछ समय से देश के लोगों के जहन में थी। अब ये सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज तक पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई हुई। 3 जजों के बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने की। चीफ जस्टिस बोबड़े ने इस दौरान जो टिप्पणी की वो देश के 130 करोड़ लोगों की निजता के अधिकार की अहमियत बताती है। आप 2 या 3 ट्रिलियन की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए उनकी निजता की अहमियत पैसों से ज्यादा है। लोगों को अपना डाटा शेयर करने को लेकर गंभीर आशंकाएं हैं। 2 कॉलेज छात्रों कर्मणय सिंह सरीन और श्रेया सेठी की तरफ से दायर इस याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने भारत के लोगों के लिए जो प्राइवेसी के मानक तय किए हैं वो यूरोप में लागू नियमों के मुकाबले कमजोर हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप को निर्देश दे कि वे ऐसे नियम लागू नहीं करें जिससे आम यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होती हो। व्हाट्सएप की तरफ से अदालत में पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने इसके जवाब में कहा कि भारत में प्राइवेसी सुरक्षित वाले वैसे कानून नहीं हैं जैसे यूरोप में हैं। व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी यूरोप को छोड़कर पूरी दुनिया में लागू होती है, क्योंकि यूरोप में प्राइवेसी को लेकर कानून है। अगर भारत में भी इस तरह का कानून बनता है तो हम उसका पालन करेंगे। इस पर कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक के वकीलों से कहा कि वो इसका वचन दें। व्हाट्सएप पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी फेसबुक के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले संदेश पूरी तरह से गोपनीय रहते हैं, यहां तक कि व्हाट्सएप भी उसे नहीं देख सकता है। हम शपथ पत्र में लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि हम किसी भी निजी डाटा को ना तो जमा करेंगे और ना ही शेयर करेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों की आशंकाओं की चर्चा की। लोगों को लगता है कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई मैसेज किया तो इसकी जानकारी फेसबुक को हो जाएगी। इसके जवाब में व्हाट्सएप के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आजकल आप जो भी सुनते या पढ़ते हैं वो सब सच नहीं होता है। जो व्हाट्सएप का कहना है कि हम लोग प्राइवेसी को नहीं सामने आने देंगे और हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, और इस पे देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी है उसने भी इस पे कॉग्निजेंस लिया है और इस पे काफ़ी कुछ वर्क चल रहा है। एंड दे फील कि इसके अंदर जो है रेगुलेशंस किया जाएगा और स्ट्रिक्चर्स दिए जाएंगे ताकि जो लोगों के पर्सनल डेटा हैं वो उसका वायलेशन ना हो सके। दरअसल व्हाट्सएप ने हाल में नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें यूजर्स से कहा गया था कि वो अपने व्हाट्सएप के डेटा की शेयरिंग की अनुमति दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्राइवेसी पॉलिसी के कड़े विरोध की वजह से व्हाट्सएप ने इसके अमल पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। दानिश आनंद, जी मीडिया, दिल्ली। व्हाट्सएप मामले में आगे क्या होता है उसका हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या देश में करीब 40 करोड़ है, लेकिन स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा है। आप में से भी बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन होगा, और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हर स्मार्टफोन और लैपटॉप यूजर के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा कि कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप के कैमरे को जासूसी के टूल किट में बदल सकता है? देखिए।
मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, लैपटॉप पर काम करते हैं तो चौकन्ने हो जाइए। आपका मोबाइल फोन और लैपटॉप आपकी जासूसी कर सकता है। पर्सनल स्टफ होता है काफ़ी सारा फ़ोनों पे, अगर कभी हमारा फ़ोन हैक हो जाए तो वही चीज़ का डर है कि कोई उसका मिसयूज़ ना करे जो हमारा डाटा है। ऑलरेडी हमें भी एक कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे फ़ोन में डेटा हैं कुछ सीक्रेट डेटा ना रखें, प्राइवेट चीज़ें उसमें स्टोर करके ना रखें। अगर बाय द वे दूसरा उसको ट्रैक कर पा रहा है तो ये करनी चाहिए। गवर्नमेंट को खास तौर से इस पे एक्शन लेने चाहिए। अगर आपका कैमरा हैक हो जाता है तो आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे आपकी सारी डिटेलें उसके पास आ जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, आप क्या कर रहे हो। इन दोनों गैजेट के कैमरे के सहारे हैकर्स आपकी प्राइवेसी में सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं या आपकी जानकारी और मर्जी के बिना आपकी तस्वीरें भी ले सकते हैं। सरकार ने करोड़ों मोबाइल फोन और लैपटॉप यूजर्स को सावधान किया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एडवाइजरी है, जिसमें कहा गया है कि मोबाइल फोन और लैपटॉप के कैमरे का गलत इस्तेमाल कर आपका निजी डेटा चुराया जा सकता है। अगर कोई इसमें हमारे हैंग कर लेता है तो काफ़ी नुकसान हो सकते हैं हमारे। एटलीस्ट हमारा समझ लो सारा डाटा कैप्चर हो जाता है उसी में और सारा डाटा लॉस हो जाएगा। मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारा फ़ोन का कैमरा ही हैक हो रहा है तो सब कुछ चीज़ हमारी प्राइवेसी ही नहीं बची है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल और अ मैन जो भी है, अगर हमारे फ़ोन में कुछ हमारी प्राइवेसी डेटाज भी होते हैं, हमारी फ़ोटोज़ होती हैं, अगर वही कोई यूज़ कर लेगा तो नो पॉइंट टू यूजिंग अ फ़ोन। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर सिक्योरिटी ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त ने भी लोगों से इस तरह के साइबर क्राइम को लेकर आगाह किया है कि कुछ एप्लीकेशन कैमरे का इस्तेमाल जासूसी या निगरानी रखने के लिए कर सकते हैं। ये चेतावनी काफी अहम है क्योंकि देश में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 117 करोड़ है और देश में 50 करोड़ 22 लाख स्मार्टफोन इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे बड़ी भारत में दो दिक्कतें हैं। एक तो यहाँ पर कोई अभी तक बहुत ही प्रभावी डेटा सुरक्षा कानून नहीं है और दूसरे नंबर पर यह है कि क्लास एक्शन सूट, जिसमें कि कई लोग मिलकर के बड़ी कंपनियों के खिलाफ हर्जाने का या मुकदमा करें, तो उसकी भी सहूलियत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लैपटॉप और मोबाइल फोन के कैमरे के जरिए किस तरह जासूसी की जा सकती है। हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह हैकर्स से खुद को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये है फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग। उनकी ये तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने अपने लैपटॉप के कैमरे को टेप से ढक रखा था। इस खबर ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। अगर ज़करबर्ग जैसे सोशल मीडिया के दिग्गज को यह खतरा हो सकता है तो मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करने वाले आम लोगों को तो सावधान होना और भी जरूरी है। ये चीज़ें काफ़ी वायलेट कर सकती है प्राइवेसी किसी भी एक पर्टिकुलर ह्यूमन इंडिविजुअल की। बाकी ठीक है, अब ऐसी चाइनीज़ ऐप्स को तो बैन कर ही देना चाहिए जो ज़्यादा मतलब दिक्कत ला रही है। ये नहीं सोचते कि प्राइवेसी का क्या होगा क्या नहीं होगा, बस परमिशन दे देते हैं, हर तरह की अलाउ कर देते हैं उसको। डेंजरस भी है, अपनी प्राइवेसी अगर लीक होगी तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना सारी। तो हम अक्सर अपने लैपटॉप और मोबाइल में अपने निजी या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा डेटा रखते हैं, जैसे कि फोटोज, ईमेल, पासवर्ड और इस तरह की अन्य जानकारियां। अगर लैपटॉप या मोबाइल फोन के वेबकैम को हैक कर लिया जाए तो इससे प्राइवेसी में दखल पड़ सकता है। संवेदनशील सूचनाएं या तस्वीरें साइबर अपराधियों के हाथों में पहुंच सकती हैं। जो यूजर ने देखा कि आपने तो सिर्फ मेमोरी कार्ड की परमिशन दी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट दे कैन एक्सेस योर कैमरा, दे कैन एक्सेस योर ऑल फाइल्स, दे कैन ऑल्सो कंट्रोल द कैमरा। तो वो एप्लीकेशन साइलेंटली काम करती है मोबाइल फ़ोन के अंदर और एक सर्वर होता है जो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर है, वहाँ से लगातार टच में रहती है। आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, लेकिन हर कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं होता। तो सवाल है कि क्या आम लोगों को इस खतरे का अंदाजा है? लोग मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं? कुछ भी हो सकता है, OTP वगैरह भी अगर हो सकता है, कई बार स्क्रीनशॉट्स होते हैं, तो अगर वो शेयर हो जाएगा तो कहीं मिसयूज़ ना हो जाए। डेंजरस तो है, कल को अगर मेरा डेटा किसी ने यूज़ कर लिया, हो सकता है मेरी पर्सनल पिक्चर्स हों या कुछ भी हो, कोई भी यूज़ कर सकता है। ताकि मेरी प्राइवेसी बनी रहे, ताकि हैकर्स को सारी डिटेल मेरी ना पता चले, मेरी पर्सनल चीज़ें पब्लिकली ना हो, इसलिए मैं हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। खतरे को जाने बिना आप उससे बच नहीं सकते। आपके लिए समझना जरूरी है कि आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप किस तरह हैकर्स के निशाने पर आ जाता है। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो यूजर की कोई गलती नहीं है, ये पूरा OS के ऊपर डिपेंडेंसी है। यूजर तो ध्यान से देख के ये ऐप इंस्टॉल करता है कि उसने कैमरा एक्सेस नहीं दिया है, उसके बावजूद उसके कैमरे का एक्सेस किसी के पास है, क्योंकि उसने तो सिर्फ मेमोरी कार्ड का एक्सेस दिया था। अब ये तो गूगल का OS ही ये कर सकता है कि उस चीज़ का ध्यान रखे, और उसका फिक्स अभी आ गया। तो मेरे ख्याल से पैच अपडेट ही एक सोल्यूशन है, बाकी अवेयरनेस लेवल पर इससे नहीं बचा जा सकता।
लेकिन वेबकैम हैकिंग के खतरे से घबराने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। अभी सिर्फ पैच अपडेट करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो कि ये ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि किसी ने कैमरे की परमिशन नहीं ली है तो उसको उस एरिया की एक्सेस नहीं देनी चाहिए जिसमें फोटोग्राफ्स हैं या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं ओएस की, वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। तो बेहतर है जब आप लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसके वेबकैम को ढक कर रखें। अगर मार्क ज़करबर्ग ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आखिर सवाल आपकी प्राइवेसी का है। जी न्यूज़ आपको हमेशा से इन बातों से चेताता आया है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कर रहे हैं और किसी को कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं अपनी स्टोरेज की और कैमरा की, तो उसको देने से पहले 2 बार सोचें। वरुण भसीन, जी मीडिया। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.